Let's start direct indirect from beginning. Adverbial of time. Now will change into then, ago, before, today, that day, yesterday, the previous day, the day before, tomorrow, the next day, last night, the previous night, the night before, next month, the following month. Models are changed as follows: may, might, can, could, have to, had to, should, will not change, and must will also not change. So now let's see how the tenses will change. Present indefinite means do does will change into past indefinite in did. Present continuous is am are will change into past continuous was were. Present perfect, past perfect, has have will become had. Present perfect continuous will be past perfect continuous. Has been, have been will change into had been. Okay. Now let's see what is the rule for first person, second person, and third person. First person are I, we, second person are you, and third person are he, she, it, they. So third person will not change. It will be as it is. Future tense and general truth are not changed into indirect speech. If the reporting speech is given in future tense and the sentence is in general truth, so it will not change. General truth like we should not tell a lie, and the sun rise in east certain. Okay, I said he is an honest man. So I said is reporting verb, and he is an honest man is reported speech. रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टेड स्पीच जो उसने रिपोर्ट करा है, जो उसने बोला है. फॉर सिंपल सेंटेंसेस said into said to told, says to tells, say to tell. एंड इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं और वो दो सेंटेंसेस इन कॉमास के थ्रू जुड़े हुए होते हैं. जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो इन कॉमास को हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे दैट लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सब सारे टाइप के सेंटेंस में हम दैट नहीं लगाते हैं. लाइक आई सेड ही इज एन ऑनेस्ट मैन. सो इन दिस सेंटेंस what we will do, I said. So what is the rule? Said will be said. Said ही रहेगा तो I said हो जाएगा. कॉमास को हमने हटा के क्या लिख दिया है, दैट लिख दिया है. ही हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं. ही वैसे ही हमने लिख दिया. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. अब इसमें हमें टेंस चेंज करना है. इज मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे और हमने लिख दिया है ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी said to me she is very busy this week. She said to को देखते हैं किसमें चेंज करते हैं, said to को told में चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ told लिख दिया है और कॉमा को हटा के that लिख दिया है. She is very busy. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे. She was very busy this week को हमने that week कर दिया है, जो हमने पहले रूल में पढ़ा था. कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे he says I will come. ही सेज आई विल कम. सेज को हम सेज ही लिखते हैं, कॉमा को हटा के दैट लिख दिया है. विल कम, और ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है तो इसमें हम नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे. फिर रहते हैं यू विल से आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. यू विल से, तो ये फ्यूचर टेंस में है तो उसको हम वैसे ही लिख दिया है यू विल से, और फिर उसके बाद कॉमा को हटा के दैट लिख दिया है. आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि अभी हमने पहले वाले रूल में पढ़ा. आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को तो चेंज करते हैं, तो आई को हम लोग ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे. ही सेज ही दैट ही विल कम. ही विल कम, और इसमें टेंस नहीं चेंज करेंगे. यू विल से आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. यू विल से दैट यू वॉन्ट टू लर्न
इंग्लिश, इसमें आई को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। माई मदर सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखिए द अर्थ इज राउंड क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि अर्थ राउंड थी, अर्थ राउंड है तो अर्थ राउंड है, उसका हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। माई मदर सेड को हमने सेड लिख दिया है, बाकी का सेंटेंस कॉमा हटा के दैट लगा दिया है। एंड द अर्थ इज राउंड, तो उसको द अर्थ इज राउंड। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब English Bully for more videos. Thanks for watching.